क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर 6, 8, 12 एंड 14। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ओके। ABCD, ठीक। वो कह रहा है ऑर्डर में आपको इनकी साइड लिखनी है, मतलब AB 6 सेंटीमीटर, BC 8, इसके बाद CD 12 सेंटीमीटर लेना है और इसके बाद दिस इज 14 सेंटीमीटर। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड इज राइट एंगल। पहली दो साइड AB और BC के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। कहीं पर √6 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी दी हुई है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले A से C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही A से C को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल हमारे सामने आ गया ABC, दिख गया आपको। इस ABC ट्रायंगल में ये राइट एंगल है एट B पर, तो इसमें क्या लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC हाइपोटेनस रहा होगा, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64। 100 स्क्वायर हटाकर रूट, तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये ठीक, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है जिसकी आपको तीनों साइड पता है, ठीक। तीनों साइड अगर पता हो तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर उसका एरिया निकाला जा सकता है, ठीक। एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट और बेस दोनों पता है, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। तो पहले इसका एरिया निकाल कर रख रहा हूँ। ट्राइंगल ABC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही ठीक है, बेस 6, हाइट 8, ये कैंसिल, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पार्ट का एरिया आ गया। अब इतने पार्ट का एरिया निकालना है। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ACD। ACD ट्राइंगल में हमें A पता है, B पता है और C हम जानते हैं 14 सेंटीमीटर। ABC तीनों पता है, ठीक। ओके, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर लगाओ। A + B + C/2। A कितना, 10, B 12, C 14/2, ठीक है। 36/2, 18, इतना क्या, ठीक। S आ गया। अब S निकालने के बाद एरिया निकालना है। तो एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब S है हमारे पास 18, फिर से 18 माइनस A, 18 माइनस B एंड 18 माइनस C, ठीक है। ये हमारे पास ABC थे, A, B एंड C, ठीक। वैल्यू पुट करने के बाद अब सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप आ गया। 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर वाला स्टेप आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करा दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कराने के बाद पेयर वाला स्टेप आ गया। पेयर 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, इस 2 और इस 2 का पेयर बन गया, ये 2 और ये 2 पेयर बन गया। 3 इंटू 2, ये बिना पेयर वाले थे, 3 इंटू 2 कितना, 6, ठीक है। तो ये बाहर आया 24 और अंदर रह गया √6। √6 की वैल्यू क्वेश्चन में 2.45 गिवन है, 2.45, ठीक है।
तो 24 का मल्टीप्लाई कराइए 2.45 में 58.8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए, आपने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, लेकिन इसका एरिया नहीं पूछा था क्वेश्चन में। किसका एरिया पूछा है? क्वाड्रिलेटरल का। क्या करेंगे? हाँ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल के सम के एरिया के सम के इक्वल। तो पहला एरिया आया था 24 प्लस दूसरा एरिया आया है 82.8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया रहा होगा। तो आपको समझ में आया? अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो बीच में एक डायगोनल बनाना होता है और दो ट्रायंगल बन जाते हैं। उन ट्रायंगल का एरिया कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही हीरोन्स फॉर्मूला से निकलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक राइट एंगल दे देता है तो एक राइट एंगल हाफ बेस इंटू 8 हाइट से निकल जाता है और दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला से निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 का हमें फिगर गिवन है और इस फिगर से हमें इस फिगर का पैरामीटर एंड एरिया दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो पैरामीटर निकालने के लिए सारी साइड चाहिए होंगी। अभी मेरे पास 1 2 3 साइड तो हैं, ये वाली साइड नहीं है, तो इस साइड को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड को निकालने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री है मेरे पास। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में लगाया जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल का नाम है प्यारे बच्चों ABD। इस ABD में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये ठीक है, ये 289 आएगा इक्वल्स टू 225 प्लस AB स्क्वायर। 289 माइनस 225, इधर क्या चल रहा है? AB स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 64। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये साइड आ जाएगी कितनी? 8 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? AB की 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें सारी साइड पता चल गई। अच्छा, अब हमें निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर हमें किसका निकालना है? क्वाड्रिलेटरल का। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD का पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD की साइड क्या क्या है? 8 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 17। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 46 है ना, तो 46 सेंटीमीटर ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे किया है हमने इसको? सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल ली। अब इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड हमें पता है, इनको सम कर दिया, इसका पैरामीटर आ गया। ठीक, अब इसके बाद निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया गया है। पहला एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है और हाइट हमें पता है, तो पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ABD, ट्रायंगल ABD का एरिया हमें अगर निकालना है तो वो निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट करके और 1/2 ऐसे ही। ठीक है, बेस कितना है इस ट्रायंगल का? 8 और हाइट कितनी है? 15। 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक, लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया। ट्रायंगल अब हम कौन सा लेकर चल रहे हैं? BCD। BCD ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता है, क्या क्या हैं वो? A इक्वल्स टू 12, B इक्वल्स टू 9 और C इक्वल्स टू कितना? 15। 12, 9 एंड 15। ABC हमें पता है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? S।
एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए है 12, बी है 9, सी है 15 और अपॉन में 2। ये तो ये कितना बनेगा 30 अपॉन 2 कितना 18। इतना सेंटीमीटर हमारे पास आ गया एस। अब एस निकालने के बाद अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, अंडर रूट एस, एस कितना है 18, 18 माइनस ए 12, 18 माइनस बी 9 एंड 18 माइनस सी 15। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले 18 तो ऐसे लिख लिया, 18 माइनस 12 6, इसके बाद ये 9 और इसके बाद ये 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइम फैक्टर करना। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 के आएंगे 2 इंटू 3, 9 के 3 इंटू 3 और इंटू 3। ये ठीक, सबके प्राइम फैक्टर करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पेयर बनाना। तो पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले इसका पेयर बनाया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इस 2 का और इस 2 का भी पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर आ गया। इन दोनों 3 का पेयर बना, इन दोनों 3 का पेयर बना। ठीक, ये कितने बन गया, कितना 54। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ BCD और एरिया ऑफ ABD इन दोनों को ऐड करा देते हैं तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ABD 60 प्लस एरिया BCD कितना आया है 54। ठीक है, 114 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो याद रखोगे कैसे करना था इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये साइड निकाल लेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट करके इसका एरिया निकल जाएगा। इसकी तीनों साइड पहले से दे रखी थी तो इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकल जाएगा। लास्ट में दोनों एरिया को ऐड कर देना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन 23, इसका भी हमें फिगर गिवन है और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। देखिए तीनों साइड इसकी गिवन है तो इसमें हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, और इस वाले अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि हमें पैरामीटर भी निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए हमें ABCD की सारी साइड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 441 और इधर क्या चल रहा था BC स्क्वायर, इधर BC स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 841। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 841 कितना 29 सेंटीमीटर। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ABCD, इसका मतलब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड। पहली साइड क्या है 21 प्लस नेक्स्ट साइड क्या है 29, नेक्स्ट साइड कितनी है 42, नेक्स्ट है हमारे पास 34। ये 21 प्लस 29 प्लस 42 प्लस 34, ये कितना आएगा 126 आया, 126 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से वही सब कुछ किया गया। ओके, अब नेक्स्ट पेरीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए पहले तो इसका एरिया निकाल लो, ABC का एरिया, एरिया ABC।
कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऐसे ही ठीक है। बेस कितना है? 21 और हाइट कितनी है? 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया निकल चुका। अब ये एरिया और निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए तीनों साइड हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ACD की, और इसमें हमें A पता है 20, B पता है 42 और C पता है 34, ठीक है। A, B और C पता है। अब इसमें सबसे पहले हमें निकाल लेना चाहिए सेमी पेरीमीटर, जो कि निकाला जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके। A की वैल्यू 20, B 42, C 34 अपॉन 2, 96 अपॉन 2, ये 48 सेंटीमीटर ये आया, ठीक है। S आ चुका। अब इसके बाद हमें निकालना होता है एरिया। एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक। S हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 48 माइनस A कितना? 20, उसके बाद 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, ये A, B और C की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना। 48 28 इंटू ये सारे नंबर लिख लिए हमने। अब इसके बाद क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर कराने हैं। 48 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यही आ रहे होंगे क्या? हाँ, ठीक है। इसके बाद 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7, 6 के आ रहे होंगे 2 इंटू 3, 14 के 2 इंटू 7, ये इतने रहे होंगे, ठीक। अब प्राइम फैक्टर जब हो जाते हैं, इसके बाद पेयर बना लो। इसके पेयर में से एक एक नंबर बाहर लिखते जाओ। इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। इन दोनों का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, और इस 3 का और इस 3 का भी पेयर बन गया, ये 3 बाहर आ गया। इस 2 का और इस 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया। इस 7 और 7 का पेयर बन गया। 2 2 2 16, 48 इंटू 7 कराइए, 3 3 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इस ट्रायंगल का एरिया। इसका एरिया हमने निकाल लिया था, कितना आया था? 210, और इसका एरिया कितना आ गया? 336। अब दोनों एरिया को ऐड कर दो, तो एरिया किसका निकल जाएगा? ABCD का। ABCD का एरिया इक्वल होगा पहला एरिया 210 प्लस सेकंड एरिया 336, कितना? 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये एरिया आ जाएगा टोटल एरिया इसका। तो फिर से क्वेश्चन इसी तरह का था। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड निकाल लेनी है, साइड निकल जाएगी, उसके बाद पैरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया निकालने के लिए इसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगाना है, जबकि इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 24 क्वेश्चन में 24 ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस है, ये हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्या पैरीमीटर पूछा है क्वेश्चन में? 24 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, ओके। लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट करके निकालेंगे, तो हमें बेस तो पता नहीं है, तो बेस तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो इस ट्रायंगल में हम यही करने वाले हैं कि ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, और इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कराइए, कितना आएगा?
676 576 ए बी का स्क्वायर। ये उधर जाकर माइनस होकर कितना बचा, ये स्क्वायर हटाकर अंडर रूट आ गया, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई 10। ठीक, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, हाफ बेस इनटू हाइट लगाकर। तो एरिया, कौन सा एरिया, ए बी डी का, ए बी डी का एरिया निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 24, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने पार्ट का एरिया निकल चुका। अब हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है। इतने पार्ट का एरिया हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी हमें निकालना आता है। उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ BCD। ठीक है, BCD ट्रायंगल में ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसका एरिया निकाला जा सकता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 ऐसे ही ठीक है, साइड क्या 26 इसका स्क्वायर। √3/4 इंटू 26 कितना 676। रूट में वैल्यू दे रखी है रूट की, ठीक है 1.73। तो √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई करा दो 676 से। जो आंसर आए उसको डिवाइड करा दो किससे, 4 से। तो कितना आंसर आएगा, कितना 292.37 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका आंसर चेक करिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना है एरिया ABCD। एरिया ABCD देखिए 120 प्लस 292.37, इनको ऐड करा दीजिए, कितना आएगा 490 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, ये साइड निकाल ली, इससे इसका एरिया निकल गया। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हेरोन्स फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं थी। और ये हमारे पास दो एरिया आए, उनको ऐड कर दिया, तो ये निकल गया एरिया ABCD। ठीक है।